बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुना रही हूँ। एक बहुत ही बड़ा और घना सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा सा दरख्त था। और पता है क्या बच्चों, उस दरख्त के ऊपर दो दोस्त रहा करते थे। एक थी प्यारी सी चिड़िया और दूसरा दोस्त था कौवा। उस दोनों में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी और वो लोग दोनों मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे की दोस्ती का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करते थे। फिर पता है बच्चों, एक दिन क्या हुआ। एक दिन कौवा जो है गोश्त का बहुत बड़ा सा टुकड़ा लेकर आया और सोचा कि मैं इसे पकाकर मज़े से खाऊंगा। फिर पता है बच्चों, कौवा मज़े से गोश्त को पकाने लग गया, मगर हाँ, कौवे को याद आया कि उसके घर पे तो नमक है ही नहीं और वो कौवा नमक कहाँ से लाए। फिर उसे याद आया कि चिड़िया का तो नमक का घर है, मैं जाता हूँ और चिड़िया से थोड़ा सा नमक मांग कर ले आता हूँ। यही सोच कर कौवा चिड़िया के घर जाता है और कहता है कि प्यारी चिड़िया, तुम क्या मुझे नमक दोगी? ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी कौवे भाई, क्योंकि एक दूसरे के दोस्त काम आते हैं। और इस तरह से चिड़िया जो है कौवे को नमक दे देती है और कौवा खुशी खुशी अपने घर चला आता है और सालन बनाकर मज़े से खाता है। फिर बच्चों पता है क्या होता है, फिर जो है एक दिन रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा होता है और लाइट चली जाती है। अब तो चिड़िया परेशान होती है क्योंकि चिड़िया का घर बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता है। फिर चिड़िया को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं कौवे से थोड़ा सा मोम मांग लूँ और बत्ती जला लूँ अपने घर में। यही सोचकर वो जाती है कौवे के घर में और कहती है, कौवे भाई, मुझे थोड़ा सा मोम दे दो ना, मेरे घर में लाइट चली गई, अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। चिड़िया, मैं तुम्हें मोम नहीं दूंगा, मेरा घर टूट जाएगा। और ये सुनकर चिड़िया को बहुत ज़्यादा दुख होता है। चिड़िया बहुत उदास होती है और कहती है, देखो कौवे, तुमने मेरा दिल दुखाए है। दोस्त तो एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन तुम मेरे काम नहीं आओगे तो आज से हमारी दोस्ती ख़त्म समझो। और कौवे को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और कौवा बोलना शुरू हो जाता है, जो चिड़िया, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म समझो और मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि इतनी तेज़ बारिश हो जाए कि तुम्हारा नमक का घर बह जाए। और ये सुनकर चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और वो अपने घर चली जाती है। फिर बच्चों पता है अचानक से क्या होता है, कौवे की वो दुआ कबूल हो जाती है और अचानक से बहुत तेज़ की ज़ोरों की बारिश हो जाती है और बारिश होते होते चिड़िया का सारा घर बह जाता है। अब तो चिड़िया बहुत ही रोती है और बहुत परेशान होती है और जब कौवा अपने घर से झांक कर देखता है कि चिड़िया का घर टूट गया तो वह बहुत ही खुश होता है दिल ही दिल में। चिड़िया को ये देखकर और बहुत ज़्यादा दुख होता है और चिड़िया को भी गुस्सा आ जाता है। अब चिड़िया भी बद्दुआ करती है, या अल्लाह ताला बहुत ही तेज़ धूप हो जाए और कौवे का मोम का घर मेल्ट हो जाए, पिघल जाए और टूट जाए। अब तो ये कौवा ये सुनता है और कहता है, तुम्हारी दुआ पूरी नहीं होगी और मेरा ये मजबूत घर कभी नहीं टूटेगा। और उसके बाद फिर वाकई चिड़िया की भी दुआ कबूल हो जाती है और बारिश के बाद ज़ोरों की धूप निकलती है, बहुत ही तेज़ धूप। और इस तेज़ धूप की वजह से कौवे का मोम का घर मेल्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है और फिर आखिरकार पूरा ही घर टूट जाता है। अब कौवा उदास होकर बैठता है और कहता है, चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, तुम ठीक कह रही थी कि दोस्ती में हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। चिड़िया मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं कौवे भाई, हम दोनों को इस बात का एहसास हो गया है, अब हम साथ मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे से लड़ाई कभी भी नहीं करेंगे।